हेलो छात्रों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर ने सम सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म भरने के लिए वेबसाइट पर सूचना डाल दी है। 12 मार्च से लेकर 20 मार्च तक इसको भरना है, जिसमें छात्रों के जो पढ़े जाने वाले वैकल्पिक विषय या माइनर विषय सिलेक्ट करने हैं और साथ ही साथ उनके कुछ विवरण भी भरने हैं। तो अभी हम इसमें चौथे और छठवें सेमेस्टर में किस तरह से फॉर्म भरा जाए उसके बारे में बताएंगे। फॉर्म भर क्योंकि यह जो सूचना आई वह छुट्टी के बाद सूचना आई, जब होली की छुट्टी हो गई। विश्वविद्यालय में 11 मार्च से छुट्टी हो गई, महाविद्यालय में 12 मार्च से छुट्टी हो गई। तो छुट्टी के बाद सूचना आई और इस छुट्टी के टाइम में चूंकि सूचना दिए हैं तो बड़ा समस्या हो जाती है छात्रों से डेट लेना और उसको समय से भरना। समय से नहीं भरा जाएगा फॉर्म तो बच्चे परीक्षा से वंचित हो सकते हैं। इसलिए सब लोगों से अनुरोध है कि आप लोग 17 या 18 तक मैक्सिमम जमा कर दें इसको, ताकि 20 तक भरा जा सके फॉर्म। हालांकि 17 तारीख को सोमवार को महाविद्यालय बंद रहेगा, लेकिन ऑफिस खुला रहेगा। तो ऑफिस खुला रहेगा तो वहाँ पर आप परीक्षा फॉर्म भरा जमा कर सकते हैं। हाँ, तो परीक्षा फॉर्म भरने में पहले हम बीए बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म भरने की चर्चा कर रहे हैं। आपको अपना सबसे जरूरी विवरण है वह है आपका रोल नंबर, अनुक्रमांक। जो पिछले सेमेस्टर का आपका रोल नंबर था, जो आपका रोल नंबर परीक्षा वाला इजाट हुआ है, वह पूरा एक सेमेस्टर से लेके 6 सेमेस्टर तक वही रहेगा। उसको भरना जरूरी है, बिना उसके फॉर्म नहीं भरा जा सकता। इसके अलावा आप क्लास भर सकते हैं और सेमेस्टर भर सकते हैं। फीस रसीद नंबर इसलिए भरवा दिया है कि आपका फीस जमा है कि नहीं हम पता लगाने के लिए, और बाकी कुछ उसमें है नहीं। अपने अपार आईडी या एबीसी आईडी जरूर भरें। सभी लोगों की ने अपनी एबीसी आईडी बनाई थी पिछले सेमेस्टर में, या उसके पहले भी बहुत लोगों का होगा। कुछ लोगों का इंटरमीडिएट में ही पढ़ रहे थे तभी का अपार आईडी होगा। तो जो भी अपार आईडी आपकी है, चाहे एबीसी आईडी है, उसको वही वाला एबीसी आईडी इसमें भी लिखेंगे। इसके अलावा अपना नाम साफ साफ अंग्रेजी के बड़े लेटर में लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे। पिता का नाम, माता का नाम साफ साफ लिखिएगा, और जेंडर मेल फीमेल या अन्य अपनी जो कैटेगरी है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, इसको भरिए। जन्म तिथि भरिए, एड्रेस, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये सब भरना है आपको। ध्यान रखें, ईमेल आईडी सही भरें, मोबाइल नंबर अपना अपना सही भरें जो चालू हो, जिससे कोई सूचना होती है तो आपको उससे हम संपर्क कर सकते हैं, इसलिए मोबाइल नंबर लिखवाया जाता है। और ये फॉर्म में भी आपके भरा जाएगा। ईमेल आईडी आप लोग सही भरें। देखा जाता है बार बार कि बच्चे कितना भी मना करें, वो लोग दुकान वाले का ईमेल आईडी डाल देते हैं। जब कोई दिक्कत आती है तो बाद में फिर सुधार कराने के लिए दौड़ते हैं, इसलिए ईमेल आईडी अपना भरें। इसके बाद विषय, बीए बीएससी के लिए जो आप विषय पढ़ते आए हैं, ये फोर्थ सेमेस्टर की निर्देश बता रहा हूँ, तो जो आप थर्ड सेमेस्टर में विषय पढ़ रहे थे वही फोर्थ में भी रहेगा। उसमें आप बदल नहीं पाएंगे, चाह के भी हम उसमें बदलाव नहीं कर सकते। तो विषय का नाम आप लिख दीजिएगा, तीनों विषय का नाम। जैसे मान लीजिए किसी का विषय है हिंदी है, इंग्लिश है, सोशियोलॉजी है, तो आप हिंदी इंग्लिश सोशियोलॉजी तीनों विषय का नाम लिख दीजिए। इस तरह बीएससी है तो उसमें भी 3 विषय होंगे, तो सभी लोग अपना तीनों विषय के नाम लिख सकते हैं वहाँ पर। उसके अलावा एक पेपर आप पढ़ना है माइनर इलेक्टिव। माइनर इलेक्टिव में बहुत से ऑप्शन थे, 7-8 ऑप्शन थे। जो आसान लगा है इस बार के लिए आपको दिया गया है डिजास्टर मैनेजमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया, सबको यही पढ़ना है। इसके अलावा कुछ और भी पेपर हैं जैसे कि डेटा साइंस, फ्रेंच लैंग्वेज, तमाम हैं जो बहुत कठिन हो सकते हैं, इसलिए हमने ऑप्शन में सिर्फ यही दिया है। जो कि और भी ऑप्शन थे, दीनदयाल उपाध्याय, नाथ पंथ, राष्ट्र गौरव, ये सब आपने तीनों सेमेस्टर में पढ़ लिया है। इस बार सब लोग डीएसएस 200 डिजास्टर मैनेजमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया इसको पढ़ेंगे। इसके बारे में आप लोग नेट से बाद में कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सर्च करके पढ़ सकते हैं।
कुछ डिजास्टर वगैरह के बारे में आप सर्च करके तैयारी कर सकते हैं। दूसरा है माइनर वोकेशनल में सबको साइबर लॉ इस बार लेना है। साइबर लॉ के अंतर्गत जो इंटरनेट या कंप्यूटर से जुड़े हुए जो अपराध हैं, उनके क्या-क्या प्रावधान हैं, क्या बचाव के उपाय हैं, ठगी, साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, बैंकिंग, ये सब से जो फ्रॉड होते हैं, इसके बचाव के उपाय वगैरह के बारे में, जो इसके नियम है, कानून है, उसके बारे में चर्चा, थोड़ा जानकारी आपको लेनी चाहिए। इसके अलावा जो 2 ऑप्शन थे वो बड़े कठिन थे, एक था एनिमेशन जो कंप्यूटर पे आधारित है और एक था फाइनेंस एंड बैंकिंग, तो वो थोड़ा कठिन पड़ेगा, तो ये ऑप्शन ठीक है, साइबर लॉ सभी बीए वालों के लिए, बीए और बीएससी वालों के लिए। तीसरा ऑप्शन में माइनर को करिकुलर पेपर में से आपको सेलेक्ट करने थे, तो को करिकुलर पेपर में जो ऑप्शन जो इजी लगा है, जिसकी परीक्षाएं नहीं होती हैं, इसके नंबर यहीं से भेजे जाते हैं, जैसे कल्चरल एक्टिविटीज है, रिवर्स रेंजर्स है, एनएसएस है और स्पोर्ट्स है। ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका प्रैक्टिकल या इंटरनल नंबर कॉलेज से ही जाएगा, तो कॉलेज द्वारा बुलाए जाने पर आपको पहुंच करके वहाँ पी7 पर हस्ताक्षर करना होगा और उसमें जो भी एक्टिविटी है उसमें परफॉर्म प्रतिभाग करना होगा। तो इसमें फेल होने की संभावना नहीं रहेगी अगर आप उपस्थित होते हैं, तो इसलिए इसको दिया गया है। इसके अलावा इसमें और भी ऑप्शन थे, जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट है और न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड हाइजीन, ये सब थे। तो खैर ये ईजी था, तो यही आपको देना है। बहुत ज़्यादा विषय हो जाने से क्या होता है, परीक्षा कराने में बड़ी समस्या आती है, इसलिए हमने विषय सीमित कर दिया है। तो ये बीए बीएससी के लिए था, 4th सेमेस्टर के लिए। अब 6th सेमेस्टर में इसी तरह से है, सब लोग को रोल नंबर जरूर से भरना है, एबीसी आईडी भरें, अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम साफ साफ भरें, जेंडर, कैटेगरी, जन्म तिथि, एड्रेस वगैरह भर लें। इसमें ध्यान देना आया है कि 6th सेमेस्टर में आप जो विषय पढ़ रहे थे, बीए बीएससी में 3 विषय पढ़ रहे थे, अब जब आप 6th सेमेस्टर में आए हैं तो आपको 2 विषय पढ़ना है, तो दोनों विषय का आप डिटेल आप भरिएगा। तो हालांकि इसमें भी जो विषय 5th सेमेस्टर में लिए वही विषय इसमें भी रहेगा। इसमें एक और चीज है, आईटीआरपी। आईटीआरपी का जो पेपर है, जो 2 विषय आप पढ़ रहे हैं थर्ड ईयर में, 6th सेमेस्टर में या 5th सेमेस्टर में, लास्ट ईयर में जो 2 विषय पढ़ रहे हैं उसमें से एक विषय का आईटीआरपी आपने 5th सेमेस्टर में पढ़ा होगा और दूसरा वाला वह है अपने आप जो है 6th सेमेस्टर में अपने आप ले लेगा, आप हम उसमें बदलाव नहीं कर सकते। इसमें एक विषय सिर्फ हमको सिलेक्ट करना है, माइनर को करिकुलर, इसमें आप कोई भी जो ठीक लगे, कल्चरल एक्टिविटी, रोवर्स रेंजर, नेशनल सर्विस स्कीम, नेशनल जिसे कहते हैं, स्पोर्ट्स, इसमें से कोई एक आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बीए बीएससी 6 सेमेस्टर के लिए था। इसके अलावा बीकॉम 4th सेमेस्टर में भी यही चीजें आपको भरना है, रोल नंबर वगैरह, एबीसी आईडी, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, ये सब भरना है। क्योंकि कॉमर्स में या बीकॉम में विषय का अलग अलग कोई होता नहीं है, सभी कंपलसरी ही होते हैं, तो 4 सब्जेक्ट, 4 पेपर कंपलसरी हैं, सीओएम 209, 210, 211, 222। इसके अलावा जो है आपको 4 पेपर और है, इसमें 2 आपको कोई भी ग्रुप में से सिलेक्ट करना है। एक है फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है और दूसरा है टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट। इन दोनों में से कोई एक ग्रुप आपको सिलेक्ट करना है। दूसरा माइनर इलेक्टिव, इसमें से सभी लोगों के लिए हमने डिजास्टर मैनेजमेंट दिलाया था, क्योंकि कॉमर्स के लोगों का मांग थी कि हमको 2 ऑप्शन दिया जाए। कुछ बच्चे इंग्लिश वाला भी सिलेक्ट कर रहे थे, तो जो भी आपको ठीक लगे दोनों में से कोई एक भर सकते हैं। कॉमर्स के लिए सिर्फ छूट दिया जा रहा है, और लेकिन इसके एग्जाम होंगे, रिटन एग्जाम होंगे। तो इसके अलावा माइनर वोकेशनल में फाइनेंस एंड बैंकिंग और साइबर लॉ दोनों ऑप्शन दे दिए गया है, क्योंकि फाइनेंस एंड बैंकिंग कॉमर्स वाले लोग हैं तो थोड़ा सा इजी होगा उनके लिए फाइनेंस के बारे में समझना, तो वो लोग उसको ले सकते हैं। माइनर को करिकुलर में आपको चारों सब्जेक्ट हैं, 4 पेपर में से जो सही होगा एक आपको कोई लेना है। इस तरह 6 सेमेस्टर में भी आप अपना फॉर्म भर सकते हैं और इसमें भी 6 पेपर कंपलसरी हैं और 2 पेपर आपको किसी भी एक ग्रुप से लेना है। तो आप अपने ग्रुप का जो भी पेपर लेना उसके सामने टिक करेंगे, जैसे फंडामेंट
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट, और इस तरह से है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बिजनेस एथिक्स एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस, और इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। इन चारों ग्रुप में से कोई भी एक ग्रुप का आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बशर्त सब लोग एक तरह का पढ़ेंगे तो और अच्छा रहेगा, खैर मुझे नहीं पता, लेकिन जो आपको सही लगे उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। माइनर को करिकुलर में से आप इसे सेलेक्ट कर देंगे। एक तो इसको भर करके सोमवार को आप लोग जमा कर सकते हैं। सोमवार को अगर ना जमा कर तो मंगलवार तक मैक्सिमम जमा कर दें। तो स्वयं उपस्थित होकर के आप जमा करें। बहुत आवश्यक हो तो किसी को भिजवा करके भी जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो परीक्षा फॉर्म जमा कर दें, उसमें ध्यान रखें ABCID अपना लिखें जरूर से, रोल नंबर जरूर से लिखें। उसका फोटो खींच करके आप अपने पास रख सकते हैं या फोटो कापी भी करा सकते हैं। तो यह तो बात होगी फॉर्म भरने की। जब फॉर्म भरने के लिए फॉर्म खुलता है वेबसाइट में, तो उसमें आपका विवरण आता है, पहले से आपके बहुत से विवरण आ जाते हैं, कुछ ही भरना होता है। तो कई छात्रों के कुछ विवरण अगर गलत हो गए हैं, जैसे किसी का माता का नाम गलत हो गया है, किसी का ईमेल आईडी गलत हो गया है, किसी का कैटेगरी गलत हो गया, किसी का फोटो के बदले किसी और का फोटो आ गया है, तो ये सभी विवरण बदल सकते हैं। इसको बदलवाने के लिए जब भी आप फॉर्म भरें तो फॉर्म के ऊपर या कहीं लिख दें कि मेरी जन्मतिथि सही करनी है। तो जब फॉर्म हम लोग के पास आएगा तो हम देख लेंगे कि इसके जन्मतिथि सही करना तो कर देंगे, नहीं तो हम सही का नहीं करते हैं, अपने आप हम लोग मान लेते हैं जो है वो सही होगा, क्योंकि सब विवरण हम भर नहीं पाते हैं, कुछ विवरण जरूरी होता है उसको भरना होता है, बाकी अपने आप ले लिया होता है। पिछले सेमेस्टर का जो आपने भरा था वो ले लिया है होगा। तो जैसे किसी की जन्मतिथि गलत है, किसी कैटेगरी गलत हो, लिख दीजिए उसमें कि इसको सही करना है, कि मेरा जन्मतिथि सही करना, साफ साफ मोटे अक्षरों में लिख दीजिए ताकि वहाँ पर सही किया जाए। तो ये आपको करना है। तो अगर जो भी विवरण है, किसी का फोटो गलत हो या कुछ हो, तो या तो कॉलेज पहुंच के वहां पर पहुंच के आप तुरंत सही करा लें हाथों हाथ, तो सही हो सकता है। नहीं तो आप हमको संपर्क भी कर सकते हैं, हालांकि कि सोमवार को कॉलेज बंद रहेगा, हम लोग नहीं रहेंगे, लेकिन कॉलेज खुला रहेगा। आप मुझसे व्हाट्सएप से मैसेज भी कर सकते हैं, बार बार कॉल ना करें, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। आपको सूचनाएं मिलती रहती हैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और इसको आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे तो समय से सूचनाएं मिल जाएंगी। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का एक लिंक है जो मैं अभी कमेंट बॉक्स में इसके डाल दूंगा, उसको भी आप जुड़ जाएं और वहां से भी उसको चैनल को फॉलो कर लें। धन्यवाद।